वेरिएबल्स वगैरह देखते कैसे कैसे असाइन करते हैं, कैसे कैसे इंसर्ट करते हैं। आज हम देखेंगे यूजर इनपुट बेसिक फॉर्मेट्स पे किस टाइप से हम यूजर इनपुट कैसे लेते हैं। सर एक बार वो बता दो कीबोर्ड था वो उसके ऊपर कौन सा टोकन टोकन्स और कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आपके ये वाले होते हैं, मतलब कीवर्ड्स इज समथिंग रिजर्व्ड जो पहले से प्री डिफाइंड हो। इनके मतलब क्या होते हैं ना, इनका मतलब पहले से प्री डिजाइंड है कि इनसे क्या होगा, इनका काम क्या है। उनको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व वर्ड बोलते हैं। और यही रिजर्व वर्ड जो होते हैं उनको हम टेक फॉर्मेट पे क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स बोलते हैं। ओके, टोकन क्या होते हैं, जैसे हम कोई भी चीज लिख रहे हैं, नीचे आप देखोगे ना, जैसे हमने कोई भी चीज लिखी अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस भी लगा रहे हैं, तो जो सिंटैक्स लिखने के काम में जो प्रीडिफाइंड सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं, जो प्रीडिफाइंड चीजें यूज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, टोकन्स बोलते हैं। ओके, तो हमने कल जो है वो वेरिएबल असाइनमेंट्स वगैरह ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। आज जो है हमारा सेशन जो रहेगा, ये फाइल मैंने अपलोड अपडेट कर दी थी आपको, है ना, एक्सेस करके देखिए किसी ने, इजीली एक्सेस हो गया था, किसी को कोई चैलेंज तो नहीं है एक्सेस करने में। दोबारा बता सर एक बार कौन सा एक्सेस करने का तरीका, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ जाना है, आपके पास अपलोड का बटन आता है, डाउनलोड कर ली, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड का बटन आता है, क्लिक ऑन अपलोड। अपलोड करने के बाद जैसे ये डेटा मेरे को इसमें अपलोड करना है, मैं ओपन करूंगा, ये फाइल इस तरीके से आएगी और अपलोड पे क्लिक कर देना, तो ये डेटा क्या होगा, आपकी फाइल सिस्टम पे आ जाएगा, सर्वर पे, जुपिटर पे। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो विजिबल है ना। आज देखेंगे हम लोग कि यूजर इनपुट कैसे लेते हैं। अब यूजर इनपुट का फॉर्मेट क्या होता है, अभी तक हमारे दिमाग में एक थ्योरी बनी हुई है, ध्यान रखना कौन सी थ्योरी बनी हुई है, कि जब हम किसी वेरिएबल में कोई डेटा एंटर करते हैं, सपोज मैंने 10 एंटर करा, तो बाय डिफॉल्ट उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। अगर a इक्वल टू 10 लिखा तो पाइथन खुद सेल्फ डिसीजन ले लेता है, वो क्या हो जाता है, इंटीजर में आ जाता है। अगर मैंने लिखा क्या, कोई स्ट्रिंग एंटर कर दी, तो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग ले लेता है उसको। लेकिन अब हम जो चीज देख रहे हैं वो क्या है, वो एक इनबिल्ट फंक्शन है। इनबिल्ट फंक्शन मतलब वो पहले से बना हुआ एक फंक्शन है, जैसे प्रिंट यूज कर रहे हो आप, वैसे एक इनबिल्ट फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है इनपुट, किसी चीज का इनपुट लेना। तो यूजर इनपुट की हम बात कर रहे हैं कि पाइथन में यूजर इनपुट कैसे लिया जाता है। तो बहुत सिंपल तरीका है कि मेरे पास एक एक्स वेरिएबल है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक एक्स वेरिएबल है और एक्स वेरिएबल में मुझे इनपुट लेना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को सिंपली एक फंक्शन का नाम लेना है। कौन सा, इनपुट फंक्शन, सिंपल फंक्शन है। मैंने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद देख रहे हो नीचे क्या आ रहा है, सिंपल बॉक्स आ रहा है। ठीक है, मैंने एंटर करा, कुछ भी एंटर करके छोड़ दिया, मैंने एंटर करा और मैंने एंटर करके उसको छोड़ दिया, तो क्या हुआ, नीचे एक बॉक्स आया था और इसमें एंट्री कर दी। लेकिन अभी पहला इशू समझना, पहला इशू क्या आया, कोई मैसेज नहीं आया, एंटर क्या करना है, स्ट्रिंग एंटर करनी है, क्या एंटर करना है, वो मैसेज नहीं आया। तो मैसेज देने के लिए आपको अलग से प्रिंट स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप इनपुट के पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स लगा के कोई भी मैसेज यहाँ पे डाल सकते हो, एंटर दी नंबर। हमने एक मैसेज दे दिया, एक प्रॉपर मैसेज दे दिया, ताकि उसके आगे बॉक्सेस बना हुआ आ जाए। अब क्या होगा, अब इनपुट का फॉर्मेट देखो, अब ये प्रॉपर मैनर में आ रहा है। अब क्या आ रहा है कि हमारे पास एक मैसेज लिखा है, उसके आगे एक बॉक्स है, तो जिससे हमें मैसेज से पता चल रहा है कि उस बॉक्स के अंदर हमें एंटर क्या करना है। तो मैंने अगर एंटर करा 23, उसने बोला नंबर, तो मैंने नंबर एंटर कर दिया। दिस इज एन इजीएस्ट फॉर्मेट कि इस तरीके से हम इसको वर्कआउट करा सकते हैं। आसान है इनपुट लेना, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी अलग से नहीं सोचना। अब हमने क्या करा, पहला इशू था कि भाई मैसेज दे दो जिससे हमें पता चल जाए क्या एंटर करना है, तो वो हमें आइडिया लग गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना, नेक्स्ट क्वेश्चन बना हमारे पास, अब हमने क्या रहा, एडिशन का प्रोग्राम डिजाइन किया। एडिशन का प्रोग्राम डिजाइन किया, तो मैंने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू इनपुट डबल कोट्स, कितने नंबर इनपुट लेने पड़ेंगे, एंटर दी फर्स्ट नंबर, या फर्स्ट नंबर लिख देते हैं।
ठीक है, गर्मी लगे तो बता देना भाई, चालू करवा ना लेते मुझे हैं। सही है मौसम बढ़िया मौसम बढ़िया है। मैंने आज बंद करा पंखा ठीक है, तो दो नंबर्स मैंने इनपुट लिए यूजर से, एक मैसेज डाल दिया और मैंने एक सिंपल सा एक फॉर्मेशन लिख दिया, c इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यही होता है एडिशन का तरीका। और हम क्या करें, इसको प्रिंट करा देते हैं। हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया वैल्यू ऑफ सम ऑफ टू डिजिट्स इज कॉमा सी। मैंने इसको चलाया, मैंने जितना लिखा 2345। रिजल्ट कितना आना चाहिए हमारा? 68 हाँ, कितना आना चाहिए? 68 आना चाहिए सम का मतलब जोड़ यस। अब देखो 68 आना चाहिए। नॉर्मली हमारी थ्योरी क्या बोल रही है, हम तो एडिशन कर रहे हैं नॉर्मली, उसने बोला दो नंबर, फर्स्ट नंबर एंटर करो, सेकंड नंबर एंटर करो। हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, ये खुद से डिसाइड करता है। अभी तक ये कहानी थी, लेकिन जब हम प्री डिफाइंड फंक्शन या इनबिल्ट फंक्शन यूज करते हैं तो थोड़ा से स्ट्रक्चर्स और उनके फॉर्मेट चेंज हो जाते हैं। अभी ये जितना भी इनपुट ले रहा है ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले रहा है, और दो स्ट्रिंग के बीच में एडिशन का सिंबल जब हम लगाते हैं तो वो कॉन्कैटिनेशन का काम करता है। ठीक है, मैंने एंटर किया तो ये क्या दे रहा है 2345। आंसर सही दे रहा है, लेकिन उसने कैसे आंसर दिया है, दोनों को स्ट्रिंग समझ के आंसर। अब प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम बहुत छोटी सी थी कि मैंने इसका टाइप चेक करा। अब मेरे को प्रॉब्लम आई तो मैंने क्या करा, मैंने इसका टाइप चेक करा, किसका, टाइप ऑफ x, टाइप ऑफ x। ठीक है, टाइप ऑफ x किया, और टाइप ऑफ x करने के बाद फिर मैंने यहां पे क्या करा, अब मुझे कन्वर्जन चाहिए था इंटीजर में, फ्लोट में, किसी में भी हम इंटीजर में कन्वर्जन रखते हैं। x इंट अंडर ब्रैकेट x। मैंने ये क्यों लिखा, पहले रीजन इंट्रोड्यूस करता हूं। वेरिएबल की वैल्यू हम कहीं भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, x लिखा, उसी वेरिएबल को यूज कर लिया, उसी मेमोरी लोकेशन को, उसको मैंने इस तरीके से लिखा। और इंटीजर हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है फॉर द कास्टिंग पर्पस, कि हम उसमें कोई वैल्यू डालेंगे और वो कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट कर देगा, पूरे डेटा को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो मतलब ऐसा करने से हमने बहुत सिंपल से लिखा, उसी वेरिएबल को यूज करा, और क्या लिखा कि जो भी डेटा आएगा, जो भी नंबर आएगा, उसको इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके वापस उसी में सेव कर दो। तो अब जब कन्वर्जन हो गया तो हमने उसका टेस्ट करने के लिए हमने क्या करा, फिर से x का टाइप चेक कर दिया। क्या करा, फिर से x का टाइप चेक कर दिया। मैंने इसको रन किया और मैंने 67 एंटर करा, मेरा एक न्यूमेरिकल डेटा था, मैंने एंटर करा तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग, और नीचे उसका क्लास क्या हो गया, इंटीजर हो गया। ठीक है, अब उसका टाइप चेंज हो गया। तो मतलब हम इस तरीके से लिख के काम कर सकते थे, क्योंकि अब तो डायरेक्ट स्ट्रिंग आ रहा था। तो एक बॉड मास का रूल होता है, पहले इनर ब्रैकेट फिर आउटर ब्रैकेट। तो हमने फंक्शन के साथ में भी वही यूटिलाइजेशन किया। हमने लिखा इंटीजर के अंदर क्या डाल दिया, पूरा का पूरा इनपुट फंक्शन डाल दिया। सिंपल, इंटीजर के अंदर क्या डाल दिया, पूरा का पूरा इनपुट फंक्शन डाल दिया, और सिंपली हमने उसको छोड़ दिया। तो क्या होगा, सबसे पहले कौन सा फंक्शन चलेगा, इनपुट फंक्शन चलेगा। इनपुट फंक्शन में जो भी वैल्यू आएगी वो इंटीजर फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट होके किसमें स्टोर हो जाएगी, x और y में। अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, तब आपने अगर 34 एंड 20 दे दिया तो ये होता है कितना, 54। तो हमने इसको दिया तो ये अब नंबर की तरह ट्रीट होगा, और प्लस साइन जब दो नंबर के बीच में लगा होता है तो वो एडिशन का काम करता है। हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट क्या आ रहा है, 54। क्लियर। अब सेकेंड पॉइंट आता है कि अब मुझे फिर से एडिशन करना है, लेकिन एडिशन किस चीज का करना है, एक फ्लोट और एक इंटीजर वैल्यू। हमें ये तो आ गया था। अब मेरे को फ्लोट होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज द फ्रैक्शनल नंबर। मेरे को फ्रैक्शनल नंबर में इसको कन्वर्ट करना है, तो मैं कौन सा पार्ट यूज करूंगा, फ्लोट यूज करूंगा। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और मैंने इधर दिया 20 प्लस 3.5। ठीक है, तो आउटपुट क्या दिया उसने, 23.5। ठीक है, लेकिन आपने देखा मैंने 3.5 एंटर किया था, तो उसमें एक थ्योरी बन जाती है दिमाग में, यार
फ्लोट लिखा है तो 3.5 पॉइंट लगाने से कंपलसरी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैंने 4 दिया एंड 5 दिया तो आउटपुट किस में आना चाहिए? दोनों इंटीजर टाइप में दिए मैंने, लेकिन नीचे वाला डेटा का कन्वर्जन क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट है, 5.0 लेगा, रिजल्ट क्या देगा? 9.0 देगा। अगर इंटीजर और फ्लोट या फ्लोट इंटीजर ऐसे नंबर आ रहे हैं तो दोनों ही केस में फ्लोट जो होता है वो हाईएस्ट मेमोरी पॉइंट होता है, हाईएस्ट मेमोरी एलोकेशन होता है। तो जब इस टाइप से जब भी कन्वर्जन हो रहा होता है प्रोग्रामिंग का तो वो हाईएस्ट मेमोरी वाले को कंसिडरेबल करता है। तो इस टाइप में रिजल्ट कौन सा लेगा? फ्लोट वाला लेगा हमेशा। रिजल्ट में रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा? फ्लोट के फॉर्म में आएगा, अदरवाइज आपको उसको कन्वर्जन देके या चेंजेस करके आपको होल्ड करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, सो नाउ एक चीज तो ये हमने देख ली, बट हमने एक और चीज देखी, एक रियल टाइम फॉर्मेशन दिखाता हूँ कि जब हम एक नॉर्मल सिस्टम के अंदर जो कैलकुलेटर होता है, मैंने इसको दिया प्लस, देखो 9 प्लस 9, ठीक है, 9 प्लस 9, रिजल्ट कैसा है? 18। अब मैंने इसके अंदर दिया 9.5 प्लस 3, रिजल्ट कैसा आया? लेकिन मैंने कोई डेटा टाइप वगैरह कुछ उसको पता है कि मैं इंटीजर इनपुट करना चाहता हूँ या कुछ इनपुट करना चाहता हूँ? यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट था कि भाई ये खुद से डिसाइड कर रहे हैं कि इंटीजर आया तो ये देना है, ये आया तो ये देना है। हमारे वाले केस में ये चीज नहीं हो रही थी, हम 2 इंटीजर दे रहे थे, ये आउटपुट हमें क्या दे रहा है? फ्लोट में दे रहा है। ऐसा करने के लिए भी हमारे पास एक और फंक्शन होता है फॉर द कन्वर्जन पर्पस। हम उस फंक्शन को बेसिकली हम मार्केट में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, दैट फंक्शन इज कॉल्ड व्हाट? इवैल। और ये सिर्फ नंबर्स के साथ में काम करता है और किसी के साथ में काम नहीं करेगा। इवैल का काम क्या है? ये इवैल्यूएट कर लेता है आपके नंबर को कि वो इंटीजर फॉर्म में है या स्ट्रिंग फॉर्म में है। अगर दोनों वैल्यू अगर इंटीजर फॉर्म में आती है तो ये आपको आउटपुट किस में देगा? इंटीजर में ही देगा। अगर कोई भी फॉर्मेशन अगर फ्लोट में आता है तो वो ये आउटपुट किस में देगा? फ्लोट में देगा। तो मतलब ऊपर जैसे आप इंटीजर फ्लोट फ्लोट इंटीजर 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 फ्लोट फ्लोट ऐसे जो करने वाले थे, पेयर जो बनते हैं, वो पेयर बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने अगर एंटर करा 3 and 4, रिजल्ट इज व्हाट? 7। अब मैंने एंटर करा 3.5 एंटर 6.7, तो रिजल्ट इज व्हाट? 10.2। सो ये बहुत सिंपल सा फॉर्मेशन था कि किस तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं। हाँ जी। मतलब समझा नहीं। ऑनलाइन कौन सी? ओके, पूछ लेता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक। ऑनलाइन किस किस को प्री प्लेसमेंट वाला सेशन चाहिए? सुशांत, पलक, ओके, और सोनल, अखिल, और चल ठीक है, आप लोग है ना ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो वाला प्री प्लेसमेंट वाला, उस पर आप स्विच हो सकते हो। ठीक है, सुशांत, सोनल, पलक एंड अखिल, लिंक है ना आप लोगों के पास? यस सर। ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर लो, कोई इशू नहीं है। सर ये क्लास का कब कवर होगा? वो तो फिर से कवर अप होगी आपकी नेक्स्ट मंडे, वो नेक्स्ट ट्यूसडे, नेक्स्ट ट्यूसडे 25 को। ठीक है, बैच चेंज नहीं होती, यही है, बैच की टाइमिंग में कोई चेंजेस नहीं है।
ओके सर चलो जो 4 हाँ 4 बजे वाला बैच चल रहा है उसमें क्या चल रहा है? कौन सा 4 बजे एक्सेल सर एक वो स्टूडेंट मेरे को कहते हैं कि डायरेक्टली से पहले ये एक्सेल का बैच चलता था कल भी लेते हो 2:30 बजे से हाँ कि सॉरी पाइथन का बैच चल रहा था यहाँ पे 2:30 की क्लास में और वो आगे चल रहा था काफी तो वो शिफ्ट हो गया तो वो शिफ्ट में से 4 बजे कौन सा नहीं वो मेरा नहीं होगा सौरभ आप क्या कह रहे थे? सौरभ सर नहीं है 2 बजे का बैच है आपका नाम विशाल सौरभ नाम नहीं मेरा नाम विशाल है विशाल सर है। सौरभ सर सॉरी सर पापा मुझे की नहीं क्लास निकला में। तो कंफ्यूज ही करती है भाई एक्सेप्शनल एरर ये रन टाइम एरर्स होती है कैसे निकाला वो जी क्या कैलकुलेटर कैसे निकाला ये सिस्टम के अंदर होता है भाई कैलकुलेटर डालो और क्लिक कर दो एप्लीकेशन होती शॉर्ट है करना पूरा क्या शॉर्ट किस डाला होता है शॉर्टकट की नहीं है मैंने नहीं यहाँ पे सर्च किया था कैलकुलेटर हाँ ठीक है तो ये चीज इवेंट फंक्शन मतलब सिर्फ इंटीजर या फ्लोटिंग इंटीजर या नंबर्स ओनली नंबर्स ओके हाँ हाँ खोल दो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ बाहर कोई है नहीं रिसेप्शन में जिसके पास रिमोट है एसी का वो कोई है ही नहीं मैंने फोन लगा दिया अभी था आए कैसे लगते और आया था देखो एक बार देखना मैं क्या खुद आधे घंटे बैठता हूँ बस आप लोग क्लासरूम में मैं खुद बाहर घूम रहा हूँ मैं क्लास में खुद नहीं बैठता अभी हुई है इतनी देर से वो क्लास ले रहे थे तब से उमस नहीं थी अभी कंटिन्यूस बंद है हो सकता है धूप वूप ज्यादा तेज रहती है ना वो हो जाती है एक तो ये रो रही है सीलिंग कैसे आ रही है और मेरे को दे सकता नहीं अभी ये आ जाए जल्दी प्लास्टर कर देता है और कोई करता है करूँगा अभी बता दूंगा तो बैठोगे भी नहीं इस क्लास में मैं भी इसलिए नहीं बैठता ऊपर बाइजूस वालों का वॉशरूम है बोल दिया अपना बैग हटा ठंड में क्या हालत होगी शंभू फिर यहाँ पे ठंड बहुत चिल होगा सर बहुत ज्यादा चिल्ड होगा लेकिन चिल नहीं होगा सर नीचे में गर्म रहेगा चलो मोबाइल में देखेंगे चलो को ऊपर कर दे इसकी जो हवा है इसका मुंह ऊपर कर दे भाई चलो फिर मैं आगे बैठे बैठूं मैं सर्दी लग जाएगी फिर हमने इसलिए मुंह ऊपर कर दे हाँ ये बस वो जो पांच वाला हो गया अरे इसका नीचे कर दियो सर आप देख सकते अरे रिमोट हमें दे जाओ हमें ठंड लगी हम बंद कर लेंगे ये थोड़ा सुनने ऊपर आता है फिर से ये तो बंद कर रहा हूँ बस भाई क्या देख रहा सो नाउ अभी हम लोगों ने इनपुट का पोर्शन देखा था इनपुट कैसे लेते हैं कौन कौन से तरीके से हम इनपुट लेते हैं स्ट्रिंग इनपुट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है बाय डिफॉल्ट हमारा जो फॉर्मेट स्ट्रिंग में है वो हम स्ट्रिंग में ही ले लेंगे सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ठीक है क्योंकि इनपुट टाइप बाय डिफॉल्ट किस में कर रहा है स्ट्रिंग में कर रहा है तो हमें स्ट्रिंग के लिए str लगाने की कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है अब हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं कितने टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं पाइथन के अंदर थोड़ा सा ट्रिकी है सिर्फ किसमें डिवाइड में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन तक तो सारी चीजें सही है लेकिन डिवीजन में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है दिस इज कॉल्ड व्हाट फ्लोट डिवीजन ओके एंड दिस वन इज कॉल्ड व्हाट इंटीजर या हम बहुत सिंपल वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं फ्लोट डिवीजन ओके सो नाउ अगर मैं इसको आगे प्रोसेस करूं अगर मैंने यहाँ पे लिखा 10 डिवाइडेड बाय 2 तो अगर 10 को 2 से डिवाइड देंगे तो रिजल्ट कितना है 5.0 आना चाहिए या मैं अगर इसको 9 कर दूं तो एक फ्रैक्शनल वैल्यूज हमारे पास जनरेट होगी इस पे क्या आएगा 4.5 हमने इसको रन किया तो रिजल्ट क्या दे रहा है 4.5 अगर मैंने फिर डबल स्लैश लगाया तो दिस इज कॉल्ड व्हाट कि अगर सिंगल स्लैश लगाया तो वो हमेशा आपको क्या देगा फ्लोटिंग नंबर्स आपको आउटपुट में देगा मतलब क्वेश्चन कैसा आएगा फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा
अगर मैंने डबल स्लैश लगाया और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो रिजल्ट कौन से फॉर्म में आ रहा है? 4। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर वैल्यूज आपके सामने आएगी। अब पॉइंट क्या आता है कि 0.5 वाली वैल्यूज फिर कहां से कैसे हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक और चीज होती है दिस परसेंटेज साइन, ये हम इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस। तो मतलब 9 मॉड्यूलस 2 हमने दिया, तो इंटीजर में रिजल्ट कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो मतलब कोई ना कोई जो पार्ट है जो रिमाइंडर में बचा हुआ था हमारा, कौन सा पार्ट बचा हुआ था रिमाइंडर में? 1। तो हमने इसको रन करा, हमारा आउटपुट कितना है? 1। तो ये रिमाइंडर निकाल के देता है। दूसरा एक और फॉर्मेशन होता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? एक्सपोनेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। एक्सपोनेंट इज कॉल्ड व्हाट? पावर। सिंपल वेज में दिस इज कॉल्ड व्हाट? पावर। तो अगर मेरे को पावर कैलकुलेट करनी है 2 to the power 3, रिजल्ट इज व्हाट? 8। सो दिस इज एन वेरी सिंपल फॉर्मेशन। ये आपको समझ में आ गया होगा क्या मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। बहुत सिंपल सिंपल सी चीज है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सो ये एक छोटी छोटी चीजें थी जो आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। फैक्टोरियल पता है? फैक्टोरियल क्या होता है? क्या? 1 into 2 यस, तो मल्टीप्लाई करके हम उसको इजीली निकाल सकते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि सारे के सारे क्वेश्चंस इसी के ऊपर परफॉर्म किया जा सकते हैं। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन कुछ मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा सोचना। ये क्वेश्चन अभी मैं आपसे पूछूंगा, आगे जाके ये क्वेश्चन आपको लूपिंग के साथ में, लेकिन लॉजिक यही यूज हो रहा होगा, बट हम उसको और शॉर्ट कर लेंगे, एक ऑटोमेटिक फॉर्मेट में ले आएंगे। सो अभी मेरे पास एक नंबर है 123, तो मुझे आउटपुट में क्या चाहिए? मुझे आउटपुट में चाहिए, इसका आउटपुट क्या होगा? आउटपुट इक्वल टू 6। कैसे आया होगा आउटपुट? ऐड कर दिया है, करेक्ट। तो ये एडिशन कैसे होगा? नॉर्मल मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स यूज करना है। सर इसका मॉडुलस ऑपरेटर लगा के रिमाइंडर अलग कर लें। किससे? मॉडुलस नंबर भी तो होगा, किससे निकालना है? सेपरेशन करते हैं ना, सिंगल बाय सिंगल, वो बोल रहे हैं ना, सही बोल रहे हैं। हाँ वो सही बोल रहे हैं, नंबर पूछ रहा हूँ किससे मॉड्यूलस करते हैं? 100 से निकालेंगे 10 से। ठीक है, चलो x को मैंने लिया और मैंने लिखा एंड मॉड्यूलस 10। ठीक है, सो मैं बता देता हूँ इसका रिजल्ट कितना आएगा। 123 को अगर 10 से वो करते हो डिवाइड, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। ठीक है, अब सर और ये जो वैल्यू बच रही है 120, उसको हम किसी में स्टोर कराएंगे। कहाँ से कैसे स्टोर कराएंगे? बात सही बोल रहे हो, वैल्यू पर आए ना, इसको न्यू वेरिएबल में स्टोर कराएंगे और कर दिया। हां, और फिर से मॉड्यूलस लेके फिर डिवाइड कर देंगे। फिर से अगर मॉड्यूलस करेंगे हम 10 से, तो फिर से 3 निकल आएगा, डिवाइड करेंगे। तो अब हम सेम वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, हम डिवाइड करेंगे। कौन सा डिवीजन यूज करना चाहिए? इंटीजर, यानी कि फ्लोर डिवीजन। और किससे डिवाइड करेंगे? 10 से। 10 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो एक नंबर आपका बाहर निकल जाएगा, फिर आपके पास बचेगा क्या? 2 डिजिट। कौन कौन से? 1 and 2। तो रिजल्ट कितना आएगा इधर? 12। अब हमने y लिया, तो y में फिर क्या करेंगे? फिर हमारे पास n में स्टोर कराना है, n को मॉड्यूल देंगे 10 से, रिजल्ट कितना आएगा? 2। फिर हमने n के अंदर फिर से n को ही डिवाइड दे दिया, n डिवाइडेड बाय 10, और रिजल्ट कितना आएगा? 1। और हमने z को डिवाइड दिया, n से मॉड्यूल किया 10, तो रिजल्ट कितना आएगा इसका? डिवाइड होगा नहीं 1 10 से, तो बाय डिफॉल्ट 1 जो है वो ही रिमाइंडर होगा। अगर n इज इक्वल टू n डबल स्लैश 10 दे दिया, अब रिजल्ट कितना आएगा? तो क्या आएगा? 0। करेक्ट, क्योंकि क्या है वो? फ्लोर डिवीजन है, तो 0.1 आना चाहिए, तो 0.1 आएगा नहीं, तो इंटीजर वाली वैल्यू हम कलेक्ट करते हैं, तो रिजल्ट कितना आएगा? 0। हमारा वैल्यू ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है, तो कलेक्ट जो वैल्यू है x प्लस वाई प्लस z, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद हमने लिख दिया डबल कोट्स
result is what? RES। ठीक है, अब एक और सेम चीज फिर से 123 है एंड द आउटपुट इज व्हाट? क्या होना चाहिए आउटपुट? 321। अभी मैंने लूप वगैरह कुछ नहीं बताया, अभी भी आप इसी से घुमा दोगे पूरा प्रोग्राम। हाँ, ऊपर वाला लॉजिक लो, एक्स वाई जी नंबर से अलग अलग कर दिया। अब बताओ, प्रिंट मत कराना, एक सिंगल नंबर होना चाहिए 321। बचपन में 3rd स्टैंडर्ड में हमें वो सिखाते थे 3 डिजिट्स को ऐड करके एक बड़ा नंबर बनाना, 100 प्लस नंबर। तो हमें एक कॉन्सेप्ट सिखाया गया था, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट कॉन्सेप्ट, 1 10 100 प्लेस, है ना। तो हम उसी का लॉजिक यूज करेंगे। हमने क्या करा, हमने फिर आरईएस लिखा और मैंने आरईएस में लिखा x का मल्टीप्लाई करा 100 से, फिर प्लस करा, मैंने y का मल्टीप्लाई करा किससे? 10 से, फिर मैंने प्लस करा, फिर मैंने z को मल्टीप्लाई करता मैं 1 से, तो कोई मतलब नहीं है, उसको एज इट इज छोड़ दिया। उसके बाद मैं इसको जब मैं प्रिंट करूंगा तो यस, और ये जो है ये वैलिडेट है किसी भी 3 डिजिट के लिए, 2 डिजिट के लिए नहीं है और मोर देन 3 डिजिट के लिए नहीं है। 3 डिजिट का कोई भी नंबर डालोगे ये लॉजिक आपका हर एक पे काम करेगा, बट ये लॉजिक आपको याद रखना है क्योंकि मैं आपको आगे जाके लूप में ये लॉजिक और डिफरेंट मोड में हम इसको घुमाएंगे थोड़ा सा, ठीक है, वहां पर आपको यूज करना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट, कि मेरे पास एक एन डिजिट है 1 2 3, फिर से वही नंबर है मेरे पास, और मेरे पास आउटपुट जो है वो आ रहा है मेरा 4। क्या किया होगा इसमें? करेक्ट। कैसे निकलेंगे फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट? बट 3 डिजिट के लिए बनेगा, डायरेक्टली नहीं बनेगा, ये 3 डिजिट के लिए ही बनेगा सब। फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट कैसे निकलेंगे? इसमें ऊपर वाला लॉजिक लगा के फिर हम ऐड जो करेंगे सर वो ऊपर वाला लॉजिक लॉजिक नहीं करते हैं। नहीं, एक बार में निकालो ना। ये हो गया हमारा फर्स्ट डिजिट और ये हो गया हमारा लास्ट डिजिट। अब सिंपल सा है, आपने ऑलरेडी निकाल रखा था, इससे क्या निकलता है? लास्ट, और एन डिवाइडेड बाय 100, क्या निकलेगा? 1, ठीक है। और हमने फिर आर एस इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट ये किया, तो प्रिंट करा देंगे और हमारा आउटपुट इज कॉमा RS, रिजल्ट इज व्हाट? 4। ये भी 3 डिजिट के लिए वैलिडेट है। क्लियर? एक और टास्क होता है, एक बहुत सिंपल सा टास्क है कि मेरे पास एक L है जिसके अंदर 20 है, ये क्वेश्चन आपने बहुत जगह देखे होंगे, और एक D है जिसके अंदर मेरे पास 30 है, और आपको एक थर्ड वेरिएबल यूज करना है जिसके अंदर 0 है, और आपको करना क्या है? आउटपुट जो है वो स्वैपिंग है, और स्वैपिंग किसकी करनी है? L इक्वल टू 30 कॉमा D इक्वल टू 20। सिंपल है, टफ नहीं है, आराम से हो जाएगा। क्या
दोनों को ऐड करा के इक्वल ऐड क्यों कराने, मेरे को ऐड, मैंने बोला कोई ऑपरेटर यूज नहीं करना, सिर्फ इक्वल टू यूज करना। C इक्वल टू L कर देंगे तो हाँ। C की वैल्यू 20 हो जाएगी। करेक्ट, C इक्वल टू L और L इक्वल टू D एंड D इक्वल टू C। तो इस तरीके से क्या होगा, वैल्यू ऑफ L इज कॉलन वैल्यू ऑफ D इज कॉलन कॉमा D। रन करा, स्वैप हो गया। एक और चीज है हमारे पास, सर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल करना हो तो हाँ वही क्वेश्चन था मेरा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि तीसरा वेरिएबल नहीं है, तो चलो मैं पाइथन वाला स्टाइल यूज करके बता देता हूँ, दूसरा स्टाइल तुम बताओगे। ठीक है, मैंने लिखा L कॉमा D इक्वल टू D कॉमा L। हम पाइथन में ऐसे करके भी स्वैप कर सकते हैं। दिस इज एन वैल्यू असाइनमेंट नॉर्मली, बट इसका एक और तरीका है। कौन सा तरीका है? एडिशन वाला, बताओ क्या करें। L इज इक्वल टू L प्लस D, तो अब L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। तो हमने लिखा D इज इक्वल टू L माइनस D और L इज इक्वल टू L माइनस D। ठीक है, सो हम फिर से प्रिंट करा देंगे इसको, L और D को, तो हमारा ये जो पार्ट है वो क्या आ जाएगा, स्वैप हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका है। इसका एक और तरीका है, इसका एक और तरीका है, लेकिन वो अभी नहीं बता रहा क्योंकि मैंने वो ऑपरेटर बताया नहीं है। उस ऑपरेटर का यूज करके भी आप कर सकते हो। कौन सा ऑपरेटर देखा है? स्वैपिंग विद बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, बाइनरी फॉर्म में भी लेके भी हम इसको स्वैप कर सकते हैं। तो इस एक ही चीज में अभी आपने देखा कि यहाँ पर प्रोग्रामिंग में एक चीज है, जो लॉजिक सोचना है वो ऐसे सोचना है वो यूनिवर्सल हो। यूनिवर्सल इन द सेंस में कुछ भी डालो, एक लिमिटेशन वर्स्ट सिनेरियो तक वो पूरा चले। और दूसरा फॉर्मेट क्या है कि आपको एक चीज और समझ में आ गई, एक चीज को सोचने के कई तरह डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे सॉर्टिंग, हमारे पास 14-15 टाइप की सॉर्टिंग्स होती है, हम अलग अलग तरीके से सोच सोच के भी सॉर्टिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट्स में हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप की सॉर्टिंग्स मिल जाएंगी। ओके, सबका करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अच्छा, एक और चीज होती है, हमने एक और चीज सुनी थी इसके अंदर, स्क्वायर रूट निकाला है। अगर मैंने बोला एक एक्स वेरिएबल है, उसके अंदर 16 है, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट अंडर रूट सॉल्व करना है 16 का, 4 है ना। तो बहुत सिंपल है, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या यूज करते हैं हम नॉर्मली? इंपोर्ट मैथ फंक्शन हम यूज करेंगे, पैकेज यूज करेंगे। पैकेज आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इसके अंदर एक फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन? SQRT, जिसके अंदर आप 16 डालोगे और जब 16 डालोगे तो ये क्या करके देगा हमें? उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, 4.0 क्लियर है? कोई डाउट? चलो एक और क्वेश्चन है मेरे पास, मेरे को फिर से स्क्वायर रूट ही निकालना है और फिर से मेरे पास वेरिएबल 16 है। वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 16 है, बट मुझे मैथ पैकेज के बारे में नहीं पता है। अब क्या करूं? सिंपल क्वेश्चन, अगर मैथ पैकेज के बारे में आपको नहीं पता है, अब कैसे निकालोगे? किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2.5 मल्टीप्लाई 0.5 से तो हाफ हो जाएगा, स्क्वायर रूट
नहीं 0.5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं, आंसर ऑलमोस्ट सही है। अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन आपको जब भी अंडर रूट सॉल्व किया जाता है मैथमेटिक्स में, तो अंडर रूट को जब हम सॉल्व करते हैं 16 होल टू द पावर 1/2 लिखते हैं हम उसको, हमें मल्टीप्लाई पावर कैलकुलेट कर दो आप किसी भी फॉर्मेशन में, उसका फॉर्मेशन जो होगा वो क्या होगा, 0.5 हमने यहाँ पे लिख दिया, और आप यहाँ पर उसको प्रिंट करके यहाँ पे लिख सकते हो स्क्वायर रूट या 4.0। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, सिर्फ पावर कैलकुलेशन। मैथमेटिक्स का यूज कर रहे हैं, हम कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, आपको पता है सिंपल मैथमेटिक्स का यूज करोगे तो नॉर्मली वो इस तरीके से निकाल लेता है। और क्या यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, पावर कैलकुलेशन आपने देख लिया, डबल एस्टेरिक लगा रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और चीज होती है, सपोज मैंने एक n नंबर ले लिया 2 और उसका पावर ले लिया मैंने 3, और मेरे पास मैथ फंक्शन के मैथ पैकेज के अंदर आपका एक और पार्ट होता है मेरे पास, कौन सा, POW। POW के अंदर देखो इसके पैरामीटर 2 होते हैं, इसमें एक प्रॉपर मैनर में नहीं लिखा हुआ है, प्रॉपर मैनर में लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, दिस इज माय नंबर फर्स्ट वन, सेकेंड वन इज माय पावर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा और यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया। हाँ जी, पूछो क्या क्वेश्चन है। यस, किसी ने पिंक किया था। जीरो 0.5 इसलिए क्योंकि अंडर रूट को जब भी आप सॉल्व करते हो तो अंडर रूट को सॉल्व करने के बाद मैथमेटिकली हम उसको लिखते हैं क्या, वो 16 होल टू दी पावर या जो भी नंबर है होल टू दी पावर 1/2, ये मैथमेटिकल ऑर्डर होता है, और 1/2 को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.5, इसलिए हम 0.5 से उसकी पावर कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, ये भी क्लियर हो गया। और क्या बचा, फैक्टोरियल निकालना है, तो अगर आपके पास 5 का फैक्टोरियल निकालना है एंड अभी आप लूप नहीं जानते, तब भी आपको कोई बोलता है कि विदाउट लूप निकाल दो, तो मैथ पैकेज का यूज कर लेना, और उसके अंदर आई थिंक फैक्टोरियल का फंक्शन होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, उसके अंदर n को पास कर देना और प्रिंट कर देना इसको, फैक्टोरियल ऑफ फैक्टोरियल इज दिस वन, RES। यू कैन सी आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। और कोई डाउट, और कोई ऐसी चीज, और कोई क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा, बट 17 क्वेश्चन है मेरे पास। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इससे नहीं होगा, अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना है तो मैं लूप से भी रिकमेंड नहीं करूंगा, आपको रिकर्शन से करो, क्योंकि उसमें बैक ट्रैकिंग की जरूरत पड़ती है। बिकॉज ऑफ दैट एक पेयर हमने बना लिया, फिर उसके बाद आपको दोबारा उस पेयर को फिर से चेक करना पड़ेगा। तो अगर रिकर्शन यूज करोगे तो प्रोग्राम छोटा बनेगा, लूप यूज करोगे तो प्रोग्राम की लेंथ बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। प्रोग्रामिंग में ये डिसीजंस एल्गोरिथम वाइज डिसीजंस आपको ले रहे हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब 90% हम लोग वही यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, बैक रिकर्शन। बिना रिकर्सिव फॉर्मेट के आप उसको डिजाइन ना करो तो ज्यादा बेटर है, वैसे हो जाती है लूप से डिजाइन, लेंथ दी जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, सो बेसिक फॉर्मेट्स यहाँ पर हमने कवर अप करे कुछ चीजें। अब आई होप बेसिक चीजें आपको सारी चीजें कवर अप हो चुकी हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो हो चुके हैं। आप एक बार इस फाइल को ओपन करके देख लेना, अगर कुछ डाउट्स होंगे तो वो हम उसको क्लियर आउट कर लेंगे। और दूसरा फॉर्मेट ये है कि मैं आपको असाइनमेंट्स अपडेट कर दूंगा आज। ओके, 17 क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चंस है, टाइपिंग में टाइम लग सकता है, मैथमेटिक्स में अगर कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो गूगल जाके आप सर्च आउट करके फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और प्रोग्राम देखना है, प्रोग्राम भी आप गूगल जाके चेक कर सकते हो, बट उसका एक्सप्लेनेशन तब भी आपके पास होना चाहिए।
क्योंकि बाई चांस आप मेरे पास लेके आए तो मैं सबसे पहले यही पूछूंगा, अगर प्रोग्राम लिखा है, सॉल्व चल रहा है, तो क्या सोच के लिखा था, और गलत भी चल रहा होगा तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि ये गलत क्यों चल रहा है, ये क्या सोच के आपने लॉजिक डिजाइन किया है, क्योंकि उसके बाद ही हम उसी एडिट प्रोग्राम में तब हम भी एडिट कर पाएंगे कि कहाँ मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो असाइनमेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट्स में मिलेंगे, मैं आपके सामने ही अभी अपलोडेशंस बता देता हूँ सारे किस फॉर्मेट में किस तरीके से मैं आपको देता हूँ। फास्ट लगे बैच तो बता देना, वैसे तो मैं बहुत ज्यादा स्लो चल रहा हूँ। भाई तो स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग में इतनी टेंशन हो गई। अभी तो बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने, मेनली मुझे नहीं पढ़ना, आपको असाइनमेंट बहुत सारे करने हैं। सबसे बड़ा टाइम पीरियड जो लगता है वो असाइनमेंट में लगता है, कम से कम मोर देन 350 प्लस क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है, वो असाइनमेंट्स आपको कंप्लीट करने हैं बैठ के। 350 से ऊपर ही मेरे पास एक एक टॉपिक के अंदर 300-150 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, इसलिए तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। बैच सिर्फ 30 डेज का है, 30 डेज इन द सेंस 15-12 क्लासरूम्स ऐसे चलेगा, 12 या 15 क्लास में खत्म हो जाता है कोर्स। हाँ जी, कौन सा स्टैटिक्स अभी नहीं आएगा, स्टैटिक्स वाला जो पार्ट रहता है आपका, स्टैटिक्स वाला पार्ट डेटा साइंस वाली क्लास में आता है, मैं पढ़ाता हूँ बट अभी मेरे पास है नहीं। मेनली पाइथन इसलिए कम टाइम लेते हैं क्योंकि ये और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे वाइड नहीं है, वाइड तो है बट जैसे आप लोगों को जो चीजें पढ़नी है जो आपके सिलेबस में है, इसके टॉपिक छोटे होते हैं। जावा जैसी चीज होगी तो जावा में आप मुझसे पूछते हैं, मैं कम से कम कोर में कम से कम 2 से 2.5 महीने बोलता हूँ नॉर्मली, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा होता है वो, उसका ऊप्स अभी आप थ्योरी सुनने होते हैं पूरे 2 हफ्ते तक मेरे से, तो वो चीजें है ना प्रोग्राम टू प्रोग्राम अलग रहेंगी। नहीं भाई मैं नहीं कराता अभी, लेता हूँ बट मैं ऐसे नहीं लेता, ऑफिशियली नहीं लेता यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है, ये 4 असाइनमेंट्स आपके पास है, इन 4 असाइनमेंट्स में आपको सिर्फ ये वाला असाइनमेंट पिकअप करना है। 17 क्वेश्चन है, 17 to 18, फर्स्ट 1-2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, फेज 1 करके मैंने डाला है, सेम ऐसे ही डेटा स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन असाइन करूंगा, बट वो डेटा स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, लिंक लिस्ट और सेट स्टैक क्यू वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे उसमें। उसमें जस्ट जो आपको मैं पढ़ाऊंगा, जो पैटर्न आपके उसमें है प्रोग्रामिंग का, क्योंकि पाइथन में 2 तरीके से डेटा स्ट्रक्चर होता है, एक लिस्ट टपल जो आप यूज कर रहे हो, वो वाला जो फॉर्मेशन है डेटा स्ट्रक्चर का, वो उसके बेसिस पे आपको असाइनमेंट मिलेंगे। ठीक है, तो वो डेंजर वाला फॉर्मेट नहीं मिलेगा आपको। ओके सो पहले इसको सेव कर लेते हैं। ये वाली फाइल मैं हटा रहा हूँ, दूसरी डाल दो उसकी जगह, जो आज कंप्लीट हुई है ना वो वाली फाइल डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये फाइल एक बार चेक कर लेना, अगर कोई इश्यू आता है तो मेरे को बता देना। ओके गाइस, थैंक यू। सर अगर किसी को दिक्कत आ रही है जितना पढ़ा तो कहाँ से मतलब थोड़ा सा क्या मतलब पढ़ने के लिए जितना पढ़ा है, जैसे नहीं समझ आ रही है और प्रैक्टिस अपने आप ही करनी है।